भी सुन ले, भी सुन ले, हाजी भी सुन ले, हाफिज भी सुन ले, हाजी भी सुन ले, भी सुन ले, राजा भी सुन ले, जाफर भी सुन ले, सरदार के कह दो तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तुम भी सुन लो आजादी, काजी भी सुन ले आजादी, हाफिज भी सुन ले आजादी, हाजी भी सुन ले आजादी, हम चेंज करेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, का तुम ना दोगे आजादी, का तुम ना दोगे आजादी, तो चेंज करेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तुम्हें देना पड़ेगी आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, जरा धीरे बोलो आजादी, जरा धीरे बोलो आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरी अम्मी भी देगी आजादी, पूरा देगा आजादी, ये हक हमारा के ऊपर एक मुनज़्ज़म हमला किया गया जो काबिल मज़म्मत है। देखिए, पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, यानी आइनी इदारों का, अदलिया का, पार्लिमान का, मुकन्ना का जो दायरा इख्तियार और हदूद व क़यूद है वो तय है। कोई भी इदारा किसी दूसरे इदारे के ऊपर हावी नहीं हो सकता। और पाकिस्तान की आला अदालत जो इंसाफ का मरकज़ है, पाकिस्तान की आवाम की बुनियादी इंसानी हकूक़ का मुहाफ़िज़ है, उसको पाकिस्तान के आइन के अंदर आज़ादी दी गई है। आर्टिकल 191 कहता है कि पाकिस्तान की आला अदालत के जो कवायद और ज़वाबित हैं वो आला अदालत ही तय करेंगे कि उन्होंने किस रूल्स के मुताबिक अपने अमल को आगे बढ़ाना है। तो कल आइनी शिक की मौजूदगी में एक बिल के ज़रिए पाकिस्तान के पार्लिमान के हदूद व क़यूद को, उनके पावर्स को, उनके रूल्स को अमेंड करना है, वो काबिल मज़म्मत है और गैर आइनी है। और पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस को इस किस्म के गैर आइनी कानून जो है उसको मावरा आइन डिक्लेयर करके उसे कलअदम करार देना चाहिए। हम भरपूर मज़म्मत करते हैं ऐसे इक़दामात की जहाँ पर वो लोग जो गैर आइनी तौर पर इक़्तिदार में आए हैं, जिन्होंने अपने 12 स्याह माह के अंदर पाकिस्तान की आवाम और अवामी नुमाइंदों के ऊपर मज़ालिम ढाए हैं, जिन्होंने हर वो इक़दाम किया है जो मावरा आइन है। और जब वो मुकम्मल नहीं था तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदालत के ऊपर हमला कर दिया। और क्यों हमला किया? क्योंकि पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस और मोहतरम जजेस इनकी ईमा के मुताबिक फ़ैसला नहीं दे रहे। और बात क्या है? 90 दिन की बात है। आइन के अंदर दर्ज है कि जब भी असम्बलियाँ तहलील होंगी 90 दिन की मुद्दत के अंदर इंतखाबात का अमल आगे बढ़ेगा। आइनी शिक के ऊपर अमल दरामद कराने की वजह से आप सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं और आप खुलेआम बरमला कह रहे हैं। मैं कहती हूं कि इसकी कोई नज़ीर नहीं है हमारे जमहूरी निज़ाम ने। आमिरों ने भी शायद ये नहीं किया था। ये जमहूरियत के लिबादे के अंदर आमिर हैं, ये कहते हैं हम जमहूरी रवैया रखते हैं। आप जमहूरी रवैया रखते हैं और पाकिस्तान की आवाम की आंखों के सामने कहते हैं कि हम आला अदालत के तहरीरनामे को नहीं मानते। किस तरह नहीं मानते? आप पाकिस्तान के निज़ाम की, पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के दस्तूर की, पाकिस्तान की जमहूरियत की नफ़ी कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान की आला अदालत के तहरीरनामे को नहीं मानते तो पाकिस्तान की आवाम आपकी हुकूमत को नहीं मानते। अगर आपने ये नज़ीर रखनी है तो मुल्क के अंदर जंगल का कानून फैलेगा, मुल्क के अंदर लाकानूनियत फैलेगी। ये ना कीजिए। पाकिस्तान की आला अदालत के जो तहरीरनामे हैं उनको माने, जो कानून आपने पास करवाया है उसको कलअदम करार देना चाहिए। पाकिस्तान की आला अदालत तो पहले भी दे चुके हैं। और उसके बाद आम इंतखाबात के अमल को 90 दिन के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक आइनी शिक है, ये तहरीरनामे की तवक्कुआत है और इसको पूरा करना हुकूमत वक्त के ऊपर लाजिम है। सर, तरमीम के लिए मैडम 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, वो है नहीं है सख्त। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जहाँ तक आपने बात की कि आइन के अंदर तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, आपकी बात से मुकम्मल इत्तफाक करती हूँ। बिल्कुल आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। आपके पास वो 2/3 अक्सरियत नहीं है, आपके पास एक मुकम्मल पार्लिमान नहीं है। आप उस पार्लिमान से कानून साजी करा रहे हैं जिस पार्लिमान की पाकिस्तान की आवाम की आंखों में और अखलाकी तौर पर हैसियत कम होती जा रही है। एक पार्लिमान जिसके अंदर यकतरफा कार्रवाई हो, जहाँ पर अपोजिशन के मेंबरान मौजूद ना हो,
जहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन इनके टिकट होल्डर हो, उस पार्लियामान से कानून साजी कराकर आप बताते हैं कि आपके पास ये अखलाकी और कानूनी जुर्रत है कि आप सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार को तब्दील कर सकें। आप बिल्कुल तब्दील नहीं कर सकते। जहाँ तक बात की आपने इलेक्शन एक्सपेंसेस की, देखिए उसके ऊपर हमाद अजहर कल एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि जो इन्होंने अब नई नज़ीर रखना शुरू कर दी है कि पार्लियामान को मदे मुकाबल कर दिया है पाकिस्तान की अदलिया के, यानी आपने इदारों के अंदर तसादुम जो है उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ज़रूरत थी इलेक्शन एक्सपेंसेस का जो फ़ंड है, एक्सपेंडिचर है, उसको पार्लियामान से पास करवाने की? ये तो इल्तवा की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन एक्सपेंसेस का जो एक्सपेंडिचर होता है वो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। आर्टिकल 84 के अंदर वाज़े तौर पर वो दर्ज है कि किस तरह उसको आप पार्लियामान के अंदर पेश नहीं करते, उसकी मंजूरी काबीना देती है। पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल ना झोंकी और हमें ना बताइए, क्योंकि हम भी हुकूमत कर चुके हैं। हम जानते हैं कि आपने अगर पैसे निकालने हैं, अगर इलेक्शंस के अमल को आगे बढ़ाने के लिए पैसे निकालने हैं, तो आपके पास ये कानूनी रास्ता है। पार्लियामान के अलावा ये पार्लियामान से मोहर लगवा रहे हैं, एक रबर स्टैम्प पार्लियामान से मोहर लगा रहे हैं कि पार्लियामान हमारे हर गैर आइनी, हर गैर कानूनी अमल जो है उसको वजाहत दे, उसके ऊपर एक स्टैंप लगाए। और ये बहुत ही अफसोसनाक है। इससे पहले कभी भी किसी जमहूरी दौर के अंदर किसी हुकूमत वक्त ने, किसी आमर ने भी इस तरह पार्लियामान को अदलिया के मदे मुकाबल नहीं खड़ा किया था। आप कौन सी नई नज़ीर रख रहे हैं? आप क्या बता रहे हैं अवाम को? आप क्या मैसेज दे रहे हैं? दुनिया के दूसरे ममालिक को शर्म आती है, नदामत से सर झुकता है कि हमारी हुकूमत वक्त अदालत का फैसला नहीं मानते, तो दुनिया का कौन सा इन्वेस्टर, दुनिया का कौन सा सरबराह आपके मुल्क में आना चाहेगा जिस मुल्क के अंदर जंगल का कानून है, जहां वोट के हक को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहां आवाज़ को बुलंद करने के ऊपर आपको नज़रबंद किया जाता है, जहां अवामी नुमाइंदे इंसाफ मांगे तो उनको बरहना किया जाता है। कौन सा कानून है ये? कौन सा निज़ाम है? इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान की आवाम जो इस मुल्क के हाकिम हैं, वो पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस और उनके मोहतरम जजेस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इंशाअल्लाह कानून और आइन जीतेगा और पाकिस्तान की आवाम की फतह होगी। बहुत